हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो प्रेस का डेवलपमेंट जो था वो मॉडर्न इंडिया में कैसे हुआ। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो था वो सबसे पहले पोर्टुगीज़ जो थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने। तो पोर्टुगीज़ जो थे वो पर्सन थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ऑल्सो अब हम लोग देखेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे 1780 में इन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल गजेट नाम का पहला न्यूज़पेपर जो कि इंडिया में था। ठीक है, तो पहला न्यूज़पेपर इंडिया का पब्लिश किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में, जिसका नाम था बंगाल गजेट। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो एक एक्ट लाए थे जिसका नाम था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। ठीक है, तो 1799 के टाइम पे इन्होंने क्या किया कि प्रेस को रेस्ट्रिक्शन दे दिया। ठीक है, इसमें कुछ क्योंकि क्या हुआ था कि बंगाल गजेट के आने के बाद कई सारे स्थानीय जगह पे अलग अलग प्रकाशन शुरू हो गए थे। तो उस प्रकाशन की वजह से क्या होता था, थोड़ा बहुत विद्रोह हो जाता था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने इसको कंट्रोल करने के लिए कई तरह के एक्ट लाए थे। पहला हम लोग देखेंगे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। नेक्स्ट आते हैं इसमें लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने भी 1818 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था डिस्पेंस्ड दिस एक्ट। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो पर्सन थे लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने एक सेंसरशिप लगा दी थी, प्रेस में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था क्योंकि उस टाइम पे इनका जो टाइम था, इस टाइम पे ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। थोड़ी बहुत सी वॉर होती रहती थी, रिवोल्ट होते रहते थे इवन आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया। तो इसलिए इन्होंने वार टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। कोई भी पैम्पलेट, बुक्स, मैगजीन्स, इस तरह की चीज़ें छपनी नहीं थी। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग जब आए थे तो इन्होंने इस रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा हटा दिया था। ठीक है, तो 1818 में इस एक्ट को थोड़ा डिस्पेंस्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद लेकिन 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया जो कि लॉर्ड लिटन के टेन्योर में आया था। तो इस एक्ट ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी कि आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को, किसी भी पब्लिशर को वर्निकुलर न्यूज़पेपर के तहत, मतलब जो स्थानीय भाषा में जो न्यूज़पेपर लिखा जाता था, उनके साथ एक तरह का आप बॉन्ड करेंगे। गवर्नमेंट एक बॉन्ड करेगी जिसमें ये कहा जाएगा कि आप गवर्नमेंट और लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई एंटीपैथी या डिसअफेक्शन नहीं पैदा कर सकते हैं। मतलब आप कोई किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज नहीं देंगे जिससे गवर्नमेंट के बीच में और स्थानीय लोगों के बीच में कुछ टकरार हो जाए, या फिर दो लोगों के बीच में जो अलग अलग रिलीजन के हैं, धर्म अलग है, इनका कास्ट अलग है, उनके बीच में कोई मतभेद हो जाए। तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो जो प्रेस था और पब्लिशर था उनको ये तो कहा ही गया कि आप ये सब नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी मैसेज आप नहीं देंगे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया। साथ ही आपको एक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगा कि अगर आपने ऐसा ये अग्रीमेंट नहीं माना तो आपको सीज़ कर दिया जाएगा आपका प्रिंटिंग प्रेस, और साथ ही ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की है आपने, ये भी रख ली जाएगी। तो इस एक्ट के तहत ये प्रोसीडिंग चली थी कुछ लोगों पे, जैसे कि सोम प्रकाश, ये भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इनका प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गया था, इनकी जो पब्लिशिंग छपती थी वो बंद कर दी गई थी। भारत मिहिर थे इसमें, और ढाका प्रसाद थे, साहचर भी थे। ठीक है, साहचर। फिर बीजी तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको भी जेल में जाना पड़ा था 4 महीनों के लिए क्योंकि इन्होंने एंटी ब्रिटिश जर्नलिज्म किया था। तो यहाँ पे जो तिलक थे उनको अरेस्ट किया गया था जब मर्डर हुआ था। ऑफिसर रैंड हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के। तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था शिवाजी अटरेंसेस, और इन केसरी में लिखा था इन्होंने। केसरी इनका एक पब्लिकेशन आता था, और इसको इन्होंने डिलीवर किया था जब ये शिवाजी फेस्टिवल मना रहे थे। ठीक है, तो शिवाजी फेस्टिवल, तो यहाँ याद रखना है शिवाजी अटरेंसेस, और केसरी जो है वो इनका अखबार है बाल गंगाधर तिलक का। फिर 1897 में यहाँ पे चापेकर ब्रदर्स जो थे, इन्होंने ही ऑफिसर रैंड को मारा था।
तो ये लेटर ऑन इनको इस चीज़ की भी इम्प्रिजनमेंट मिली कि इन्होंने ही इंसाइट किया था, इनके ही कहने पे या चढ़ाने पे ही चापेकर ब्रदर्स को, ये लोग चापेकर ब्रदर्स जो थे वो मारने चले गए थे ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। फिर उसके बाद तारक नाथ दास जो थे, जो कि नॉर्थ अमेरिका वैंकूवर में थे, तो वैंकूवर का न्यूज़पेपर अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा न्यूज़पेपर इनमें से स्टार्ट किया गया था और किसने स्टार्ट किया था, तो तारक नाथ दास ने स्टार्ट किया था। नाम था फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन को भी, राजा राम मोहन रॉय का भी नाम आता है इसमें। इन्होंने भी प्रेस को यूज़ किया एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस एंड पब्लिश हिज व्यूज़। तो 1821 में उन्होंने पब्लिश किया संवाद कौमुदी एंड प्रज्ञा का चांद, ठीक है। तो ये इनकी वीकली मैगज़ीन आती थी, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। एक साल बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था मिरातुल अखबार या फिर बुद्धि दर्पण इन पर्शियन लैंग्वेज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये फ़ारसी में लिखा करते थे, फ़ारसी लैंग्वेज में इन्होंने ये अखबार निकाला था। फिर इंडियन मिरर वॉज इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम बंगाल। इंडियन मिरर जो था ये भी एक अखबार है। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष मिलके ये एक अखबार पब्लिश करते थे इंडियन मिरर नाम से। फिर उसके बाद गदर मूवमेंट, गदर मूवमेंट जो था इन्होंने शुरू किया था लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भखाना ने, करतार सिंह सराभा ने। इन्होंने यूएसए में ये शुरू किया था और यूएसए और कनाडा में ये गदर मूवमेंट शुरू हुआ था क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो जाए। तो ये वहाँ से कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे और यहाँ इन्होंने एक गदर नाम का वीकली जर्नल जो था, मैगज़ीन जो थी वो भी स्टार्ट किया था वीकली। इन्होंने पहली बार इसको पब्लिश किया था 1913 में एट सैन फ्रांसिस्को और ये उर्दू में था। गदर अखबार जो था ये उर्दू में होता था, ठीक है। उसके बाद इसको इन्होंने गुरमुखी लैंग्वेज, जो पंजाबियों की लैंग्वेज होती है, उसमें भी इसको स्टार्ट किया। लेटर ऑन इन्होंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन सब लैंग्वेजेस में भी इसको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। इवन पख्तूनी जो अफ़गानिस्तान में जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में भी इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। फिर अमृत बाज़ार पत्रिका है, इट वॉज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष। तो एस.के. घोष का नाम याद रख सकते हैं आप, अमृत बाज़ार पत्रिका, और ये 1868 में शुरू किया गया था एट कलकत्ता इन बंगाली, ठीक है। तो ये बंगाली में पब्लिश होता था, बट क्योंकि इस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग जाएगा इसलिए इसको इंग्लिश में स्टार्ट करने लग गए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वो न्यूज़पेपर है जिसको ओवरनाइट, रातों रात इंग्लिश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये है अमृत बाज़ार पत्रिका, ताकि हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बच जाएं। तो 1878 में, ठीक है, 1878 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था इंग्लिश फॉर्मेट में। फिर गिरीश चंद्र घोष हैं, इन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था बंगाली। गिरीश चंद्र घोष, तो जीसी घोष, ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। इन्होंने बंगाली शुरू किया था 1862 में, जो लेटर ऑन एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसको शुरू करने लग गए। फिर गिरीश चंद्र घोष ने ही स्टार्ट किया था हिंदू पैट्रियट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू पैट्रियट किसने शुरू किया था, ये भी जीसी घोष ने शुरू किया था। उसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो इसके एडिटर बन गए थे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदू पैट्रियट किसने शुरू की थी, तो वो थे गिरीश चंद्र घोष। फिर 1881 में जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया था 1881 में। एक का नाम था केसरी, एक का नाम था मराठा। जो केसरी था, जैसे ये दो पेपर हैं 2 लैंग्वेज में, तो जो केसरी है ये मराठी लैंग्वेज में है, और जो मराठा है, देखने से लग रहा है कि मराठा जो होगा वो मराठी में होगा, बट मराठा जो है वो इंग्लिश में था, ठीक है। तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था मराठा नाम से। और ये जो होम रूल मूवमेंट चला था इनका 1916 के आसपास,
उसके ये 2 न्यूज़पेपर जो एडिशन थे वो निकलते छपते रहते थे। उसके बाद केलकर नाम के एक व्यक्ति थे, ये भी एडिटर हुआ करते थे केसरी और मराठा के, और केसरी के एडिटर केलकर हुआ करते थे और मराठा के एडिटर जो थे वो अगरकर हुआ करते थे। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि केसरी जो है वो मराठी में है, मराठा जो है वो इंग्लिश में। फिर बंगवासी, काल, केसरी, ये सब मैगज़ीन्स हैं टू प्रमोट दी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, और ताकि कांग्रेस के अंदर ही जो मॉडरेट लोग हैं उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको भी तो क्रिटिसाइज़ करेंगे ये लोग। तो एक तो ये लोग ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, फिर कांग्रेस के कुछ लोग जो कि उदारवादी लोग थे, जो कि एक तरह के फ्रेंडशिप टाइप का एक रिलेशन हुआ करता था, खुश किया करते थे ये लोग ब्रिटिशर्स को, उन लोगों के भी क्रिटिसाइज़ के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर को एक माध्यम समझा। ठीक है, फिर उसके बाद संध्या, युगांतर, काल, ये भी एक तरह का फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ही न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे 1858 ने इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। ठीक है, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर जो था ये नील की जो विद्रोह हुआ था, नील का विद्रोह, उसके सपोर्ट में था। ठीक है, फिर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था साउथ अफ्रीका में। तो 1903 साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से शुरू किया था, और इसके जो एडिटर थे, पहले एडिटर, वो थे मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र। सो ये जो पब्लिश होती थी ये गुजराती में होती थी, हिंदी में होती थी, तमिल में होती थी और इंग्लिश में होती थी। तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल। फिर यंग इंडिया, ये इनका बॉम्बे में पब्लिश होता था, बाई वीकली होता था, और फिर ये अहमदाबाद में पब्लिश होने लगे। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ये दोनों महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। फिर जो थे इसके एडिटर थे जमनादास द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मे भी कभी पूछ सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद कुछ रिवोल्ट होते रहे, जैसे इंडिगो का रिवोल्ट हुआ, इसमें फार्मर्स के हक़ के लिए कुछ लोग आके खड़े हो गए। फिर यहाँ पे इन्होंने हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे, जो हिंदू पैट्रियट के जो एडिटर थे, उन्होंने भी काफ़ी एफ़र्ट किया था, और उसके बाद इन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाई थी अपनी। तो ये लोग अपनी किताबों के ज़रिए या फिर पब्लिकेशन के ज़रिए ये सब आवाज़ उठाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू पैट्रियट नाम की जो किताब है उसी के जो एडिटर बार बार बदल रहे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट जो थे वो औरबिंदो घोष आते हैं लाइमलाइट में। तो औरबिंदो घोष जो थे ये वंदे मातरम जो एक इंग्लिश वीकली थी उसके एडिटर थे। 1931 में कमेश्वर सिंह जो थे दरभंगा के इन्होंने स्टार्ट किया था द इंडियन नेशन। तो द इंडियन नेशन किसने शुरू किया था? कमेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, जो कि पटना में पब्लिश होता था। फिर आते हैं रामकृष्ण पिल्लई, ये एडिटर थे स्वदेश वाहिनी और स्वदेश भामिनी के। गांधी जी ने स्टार्ट किया था हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है, तो याद रखिएगा हरिजन, बस हरिजन तो वो इंग्लिश में था, हरिजन के साथ बंधु लगा हुआ है तो वो गुजराती में था, और सेवक लगा हुआ है तो हिंदी में था। और ये इनकी वीकली मैगज़ीन हुआ करती थी, ये 1933 के आसपास। तो ये याद रखिएगा, जब कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था तो एक पूना पैक्ट जो हुआ था उसके तहत अब ये हरिजन्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, और इन्होंने एक वीकली मैगज़ीन्स जो थी वो स्टार्ट करना शुरू किया गया था। और ये मैगज़ीन स्टार्ट कहाँ से करते थे? ये जब ये जेल में थे पुणे में, तो यरवदा सेंट्रल जेल में ये उस टाइम पे कैद थे। ऑल्सो 1924 में जुलाई में BR अम्बेडकर जो थे, इन्होंने बॉम्बे में फाउंड किया एक इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है,
तो ये भी इसलिए था बहिष्कृत हितकर्णी सभा की जो लोग जिनको बहिष्कृत समझा जाता है उनके ये हितकारी होंगे। तो इन्होंने प्रमोट किया अनटचेबिलिटी को, कि अनटचेबिलिटी कितना मॉरली और फिज़िकली गलत चीज़ है, और ये हमेशा जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ खड़े हुआ करते थे। इन्होंने भी एक सेमी मंथली मैगज़ीन निकाली, ठीक है, हर 15 दिन पे निकलती थी ये मैगज़ीन, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। फिर अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1912 में इन्होंने एक उर्दू वीकली स्टार्ट किया, अल हिलाल। अल हिलाल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अल बिलाग ये भी पब्लिश हुआ था, ये भी इन्होंने ही किया था। लेटर ऑन इसको 1914 में बैन कर दिया गया, प्रेस एक्ट जब आया तब इसको बैन कर दिया गया। लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था वंदे मातरम एज उर्दू डेली। तो वंदे मातरम जो था वो स्टार्ट किया था लाला लाजपत राय ने, और ये उर्दू में हुआ करती थी। और इन्होंने ही स्टार्ट किया द पीपल, जो कि इंग्लिश में हुआ करती थी। इससे पहले ये यंग इंडिया ऑलरेडी अमेरिका में पब्लिश कर चुके थे। फिर एक नाम आता है जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन जो थे इन्होंने पब्लिश किया द पायनियर न्यूज़पेपर इलाहाबाद में 1865 में। 1865 में द पायनियर न्यूज़पेपर जो था वो पब्लिश किया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर कौमी आवाज़ ये उर्दू न्यूज़पेपर था जो कि जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने स्टार्ट किया था 1845 में। तो ये काफ़ी बाद में स्टार्ट हुआ है, 1845 के लगभग। कौमी आवाज़ नाम से उर्दू न्यूज़पेपर है जो कि जे.एल. नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने स्टार्ट किया था, ठीक है। लेटर इसका पब्लिकेशन 1997 में, मतलब आज़ादी के काफ़ी साल बाद, बंद कर दिया गया। रस्त गुफ्तार जो है ये पेपर स्टार्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने। मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट। तो ये भी हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट। कॉमनवील नाम का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया था, मद्रास में स्टार्ट हुआ था बाय एनी बेसेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज बंगाल गजेट, ठीक है। तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा ये पेपर जो था वो पब्लिश किया गया था 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये हो जाएगा द बंगाल गजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप। तो प्रेस सेंसरशिप जो लाए थे वॉर टाइम पे, ये थे ऑप्शन नंबर ए वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे इसको। लेटर ऑन इस एक्ट को हटा दिया गया था 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो थे वो लॉर्ड रिपन लेके आए थे, ठीक है। इन्होंने रिपील मतलब रद्द करना। ठीक है, तो इन्होंने ये न्यूज़पेपर जो ये जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, ये रिपन ने रद्द किया था। ये लाए जो थे, ये लाए थे लॉर्ड लिटन। तो लिटन का नाम आप याद रखिए कि ये 1878 के आसपास, 1878 में ये एक्ट आया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इसमें ये कहा गया था कि विदाउट परमिशन कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट से परमिशन के बिना ही किसी भी पब्लिशर के साथ एक बॉन्ड में आ जाएगा जिसमें कि उसको
एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिख सकता है, ना ही किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कुछ लिख सकता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कि वायलेंस हो सके या दो लोगों के बीच में मतभेद हो सके, इस तरह की चीज़ें आप नहीं लिख सकते। लेकिन इसका मिसयूज़ होने लगा और फाइनली लॉर्ड रिपन जो हैं उन्होंने इसको रद्द कर दिया, इस एक्ट को। तो 1878 में ये एक्ट आया था, लेटर ऑन इसको रद्द कर दिया गया 1882 में बाय लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, 1878 में। 1878 में उसको रद्द कर दिया गया 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वॉज द वर्नाकुलर एक्ट रिपील्ड। तो वर्नाकुलर एक्ट जो था जिन्होंने रद्द किया था वो थे लॉर्ड रिपन 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज जर्नलिस्ट। तो पहले जर्नलिस्ट जो थे जो कि जेल गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी शिवाजी अटरेंस नाम की, और जिसमें इन्होंने जो एक जनरल थे उनकी डेथ के बाद लिखी थी। तो ऐसा समझा गया कि ये लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि आप ब्रिटिशर्स को मारिए और यही हमारी असली जीत होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो थे ये होने लग गई थी उस टाइम पे। चापेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश मैन को मार दिया था, इंग्लिश को, और ऑफिसर रैंड को मार दिया था। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो थी ये ऐसा लगा कि ये प्रोमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, एक पोएम में लिखा, और इसलिए इनको जेल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। तो फ्री इंडिया नाम से जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था तारक नाथ दास ने, फ्री इंडिया नाम से न्यूज़पेपर, ठीक है। ये अमेरिका में इन्होंने शुरू किया था। देन पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार, ये किसने पब्लिश किया है? तो ये है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने मिरातुल अखबार जो था वो पब्लिश किया था और ये फ़ारसी में था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये फ़ारसी में था, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर 1821 में, और फ़ारसी में न्यूज़पेपर मिरातुल अखबार शुरू किया था 1822 में। और इन्हें कई सारी लैंग्वेज आती थी जैसे इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, ग्रीक, लैटिन, ये सब आती थी इनको। नेक्स्ट इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश हुआ था? वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये कोलकाता से, प्रेजेंट टाइम में कोलकाता बोला जाता, उस टाइम कलकत्ता बोला जाता था। तो ये शुरू हुआ था 30 मई 1826 को, पहला हिंदी अखबार, ठीक है। ये पंडित जुगल किशोर शुक्ला जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये भी नाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ला, इन्होंने स्टार्ट किया उदंत मार्तंड। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन 1880। 1880 में इंडियन मिरर नाम का जो न्यूज़पेपर था ये स्टार्ट किया गया कलकत्ता में, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट पर्सन है देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, ये पर्सन इसमें बाद में और भी नाम शामिल हुए जैसे केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर वॉज पब्लिश्ड। तो गदर जो था वो पब्लिश हुआ था उर्दू में, सैन फ्रांसिस्को में पब्लिश किया गया इसको, और उर्दू में ये पेपर था,
ठीक है, पहले तो ये उर्दू में था, बाद में ये गुरमुखी में हुआ, और ऑल्सो और भी लैंग्वेजेस में जैसे मराठी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, इसमें भी इस पेपर को पब्लिश किया गया। बाद में पश्तो लैंग्वेज जो होती है, उसमें भी इसको पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है दो जर्नल जो था गदर पार्टी का, ये कैसी मैगज़ीन थी? मंथली थी कि फोरनाइटली थी, वीकली थी कि डेली थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये एक वीकली साप्ताहिक जर्नल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड अमृत बाज़ार पत्रिका? अमृत बाज़ार पत्रिका ही वो पेपर है जो कि पहले छपता था बंगाली में, लेटर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचा जा सके। तो इसके जो एडिटर थे वो थे शिशिर कुमार घोष, ये इसके फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, बाद में एस.एन. बनर्जी जो थे उन्होंने इसको ओवरटेक कर दिया, और उसके बाद फिर ये अमृत बाज़ार पत्रिका जो थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो चलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हिंदू पेट्रियट जो था ये भी स्टार्ट किया गिरीश चंद्र घोष ने, और इस तरह से और भी जो थे लेटर ऑन बाकी और भी लोग एडिटर बनना शुरू हो गए इस न्यूज़पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? तो इनमें से जो पेपर है वो है केसरी। अगर ऑप्शन में मराठा होता तो मराठा भी होता, तो केसरी और मराठा। ना यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि केसरी जो थी वो मराठी में थी, मराठी लैंग्वेज में थी, और मराठा जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस ऑफ वेरियस रीजंस? ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ तो ब्रिटिश लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, अब कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर्स लाए गए थे, जैसे बंगवासी, काल, केसरी, ये सब जो थे ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने के लिए पेपर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एडवोकेटेड रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? तो किसने क्रांतिकारी आतंकवादी टाइप जो चीज़ें हो रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये सारी चीज़ों को सही ठहराने के लिए कौन सा न्यूज़पेपर था? तो ऑप्शन है संध्या, युगांतर, काल। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2, 3। तो संध्या भी था, युगांतर भी था, काल भी था। इसमें एक तरफ तो ये ब्रिटिश को एंटी ब्रिटिश था, और ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए एकमात्र रास्ता ये है कि इनसे आप रिवॉल्यूशनरी तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से निपट लीजिए। ठीक है, और दूसरा कांग्रेस के खिलाफ भी था, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो थे उसमें से कुछ उदारवादी लोग ऐसे हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे या फिर बहुत प्लीजिंग तरीके से ब्रिटिशर्स के नीतियों के खिलाफत करते थे। तो ये चाहते थे कि क्रांतिकारी तरीक़ों से ही हम ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं। तो संध्या, युगांतर, काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड? तो महात्मा गांधी जो थे इंडियन ओपिनियन के साथ एसोसिएटेड थे, यंग इंडिया, नवजीवन, बट युगांतर नहीं था। ठीक है, युगांतर नहीं था। युगांतर जो था ये एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरेंद्र कुमार घोष, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे और बरेंद्र कुमार घोष थे। बाकी जो न्यूज़पेपर्स थे जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? सोम प्रकाश जो था वो स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये एक बंगाली वीकली थी, साप्ताहिक मैगज़ीन थी जो कि 1858 में शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इसमें नील विद्रोह जो हुआ था उसमें फार्मर्स के साथ ये सपोर्टर में खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वॉज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ
लिबरल्स। तो यहाँ पे क्या था कि लिबरल मतलब जो उदारवादी लोग हुआ करते थे कांग्रेस के, वो अपनी बातें जो कहते थे, उनका जो अखबार हुआ करता था उसका नाम था लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे लीडर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और नाम दिए हैं जैसे न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट का है। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी का है। तो ये नाम कंफ्यूज नहीं होना है, न्यू इंडिया मतलब कि एनी बेसेंट और यंग इंडिया मतलब कि महात्मा गांधी। और फ्री प्रेस जर्नल जो था ये एक न्यूज़ एजेंसी थी, फ्री प्रेस जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन पेपर वॉज पब्लिश। तो इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? साउथ अफ्रीका में। और ये उर्दू में नहीं था, इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, तमिल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन वॉज। तो पहले एडिटर जो थे वो थे मनसुख लाल नज़र। ठीक है, ये जो पेपर था ये साउथ अफ्रीका में 1903 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग इंडिया वॉज स्टार्टेड एज अ वीकली बाय। तो यंग इंडिया जो था ये शुरू किया गया था होम रूल पार्टी द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली बाय वीकली पब्लिश किया जाता था, मतलब कि हफ्ते में 2 बार पब्लिश किया जाता था। और अहमदाबाद से पब्लिश होता था, पहले बॉम्बे से होता था, फिर अहमदाबाद से होने लग गया। फिर इसके एडिटर बने थे जमुना दास द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर, और लेटर ऑन महात्मा गांधी भी इसके एडिटर बने। फिर ये लोग जो थे ये मेंबर्स हो गए थे होम रूल लीग के, जो कि एनी बेसेंट ने शुरू किया था बॉम्बे में। फिर नेक्स्ट इज विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो यहाँ पे संध्या, युगांतर और गदर जो थे ये तो क्रांतिकारी उद्देश्यों से होते थे पेपर, बट यंग इंडिया जो है ये नॉर्मल वीकली हुआ करता था, इसमें कोई क्रांतिकारी उद्देश्य नहीं थे। ये बेसिकली नॉन वायलेंस की चीज़ें सिखाता था। ठीक है, कि इसमें गांधी जी अपने व्यूज़ प्रेजेंट किया करते थे, अहिंसा ही जो है वो सही पथ है। और बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे संध्या और युगांतर ये बंगाल में थे, काल जो था ये महाराष्ट्र में था, और सैन फ्रांसिस्को से गदर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जाता है। ये सब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहला अखबार जो कि इंडियन ने पब्लिश किया था और अंग्रेज़ी में किया था उसका नाम हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट। ठीक है, तो ये गिरीश चंद्र घोष जो थे इन्होंने शुरू किया था। ये पहले एडिटर बने थे 1853 में। लेटर ऑन और भी एडिटर्स हुए जैसे कि हरीश चंद्र मुखर्जी, कृष्णदास पाल, ये भी एडिटर हुए थे। बाद में इन्होंने मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर जो थे इन्होंने रिप्लेस किया। बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आए थे पिक्चर में। तो ये अलग अलग एडिटर्स जो थे ये आगे आगे फॉरवर्ड हो रहे थे। बस याद आपको रखना है गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पेट्रियट, ये पहला अंग्रेज़ी अखबार था जो कि एक इंडियन ने शुरू किया था। नेक्स्ट इज द एडिटर ऑफ हिंदू पेट्रियट हु स्ट्रांगली सपोर्टेड इंडिगो मूवमेंट। तो नील का जो विद्रोह हुआ था उसको कौन से एडिटर जो हिंदू पेट्रियट का था उसने सपोर्ट किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से जुड़े हुए व्यक्ति जो थे वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष, और ये एक इंग्लिश वीकली थी वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू पब्लिश्ड फ्रॉम पटना।
तो पटना से कौन सा पब्लिश होता था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन जो था ये किंग ऑफ दरभंगा जो थे कामेश्वर सिंह, उन्होंने इसको फाउंड किया था इंडियन नेशन, जो कि पटना से पब्लिश होता था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय, तो ये थे रामकृष्ण पिल्लई। तो एक होते हैं फाउंडर, याद रखिएगा, और एक होते हैं एडिटर, और एक होते हैं पब्लिशर भी। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं कि एक जो पेपर को फाउंड करता है, इस्टेब्लिश करता है, बनाता है, लेटर ऑन जो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स है उसको एडिट किया जाता है, तो एडिटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद वो कौन छापता है, ये पब्लिशर होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक बारी बारी से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस दिए हैं अगर आप बस उतना पढ़ लेते हैं तो भी आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और हम लोग यहाँ जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें वो बस आप वो चीज़ें पढ़ लीजिए, बस उतना ही सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्वदेश वाहिनी से रिलेटेड कौन है? रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वॉज एसोसिएटेड विद, तो इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू से एसोसिएटेड है, ये इंग्लिश में हुआ करता था। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर है नेक्स्ट क्वेश्चन में और उनके लैंग्वेज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है भारत मित्र, राष्ट्रमाता, प्रजामित्र, नायक और बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो यहाँ हम लोग आंसर देखेंगे कि भारत मित्र जो था वो हिंदी में था, ठीक है। और नेक्स्ट है राष्ट्रमाता, तो राष्ट्रमाता जो था ये मराठी में था। प्रजामित्र जो था, प्रजामित्र ये भी ये गुजराती में था। भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमाता मराठी में था, प्रजामित्र बंगाली में था और नायक जो था वो बंगाली में था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप, भारत मित्र मतलब हिंदी, राष्ट्र मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली में था, ठीक है। अगेन फिर से न्यूज़पेपर दिए हुए हैं और फाउंडर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है दैनिक आज, द लीडर, नेशनल हेराल्ड और पायनियर। तो लीडर जो था वो था मदन मोहन मालवीय, ठीक है। दैनिक आज जो था वो था शिव प्रसाद गुप्ता। नेशनल हेराल्ड जो था वो थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और पायनियर जो थे वो थे जॉर्ज एलन। तो ये फाउंडर थे और ये न्यूज़पेपर दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर विजय सिंह पाठक मेड द बिजोलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। तो यहाँ पे कानपुर के पब्लिशर है जिनका नाम है विजय सिंह पाठक। इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रताप, और इसमें इन्होंने बिजोलिया मूवमेंट जो था उसको सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बनाया, मतलब उसके बारे में लिखा और उसको लोगों के बीच में प्रचलित किया। तो एक जो बिजोलिया मूवमेंट हुआ था ये हुआ था मेवाड़ में, उदयपुर में, और ये पहला किसान का मूवमेंट था राजस्थान में, ठीक है। क्योंकि लगान काफ़ी इम्पोज किए जाते थे फार्मर्स पे, तो इसलिए ये मूवमेंट चलाया गया था साधु सीताराम दास द्वारा 1913 में। फिर विजय सिंह पाठक जो थे वो भी इस मूवमेंट में शामिल हुए 1915 से, और इन्होंने ही पब्लिश किया पेपर जिसका नाम था प्रताप। हरिजन वॉज स्टार्टेड बाय, तो हरिजन जो था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लैंग्वेजेस, ये भी देख लेते हैं हम लोग। हरिजन जो था वो इंग्लिश में था, हरिजन के साथ जब बंधु लग गया तो वो गुजराती में था, और हरिजन के साथ सेवक लग गया तो वो हिंदी में था, और ये वीकली न्यूज़पेपर था, हर हफ्ते निकलता था।
द फर्स्ट इशू ऑफ वीकली पेपर हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी जी वॉज पब्लिश्ड ऑन 11 फरवरी 1933 में, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये पूना जो कि अभी करेंटली पुणे, और ये उस टाइम पे पुणे जेल में थे, यरवदा जेल में थे, तो इसलिए पूना से ये पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मराठी फोरनाइटली बहिष्कृत भारत जो था ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था BR अम्बेडकर ने, बहिष्कृत भारत। और ये इन्होंने एक सभा भी बनाई थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जो कि बॉम्बे में थी, और ये लोअर कास्ट जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी। और इसका पर्पस ये था मॉरल और मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अनटचेबल्स। ठीक है, तो जो छुआछूत से जो लोग, जिन लोगों को छुआछूत का प्रॉब्लम था, मतलब कि लोग उनको अनटचेबल समझते थे, इस तरह की जो चीज़ें थी वो सोसाइटी में उस टाइम व्याप्त थी बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, जो सोशल ईविल है इनको कम करने के लिए जो BR अम्बेडकर साहब हैं इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, और इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का भी एक फॉर्म किया था बॉम्बे में, और एक किताब निकाली थी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत पत्रिका? तो ये थे BR अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट बाय अबुल कलाम आज़ाद? तो अल हिलाल जो था वो अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच उर्दू न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? तो 1920 में वंदे मातरम इन्होंने शुरू किया था, लाला लाजपत राय ने। उससे पहले इन्होंने द पीपल भी पब्लिश किया था लाहौर से, जो कि इंग्लिश में था। वंदे मातरम जो था वो उर्दू में था, और उससे पहले वो जब USA में थे तब इन्होंने यंग इंडिया भी पब्लिश किया था। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की भी किताब है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर दिए हुए हैं और उनके एडिटर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू, जो कि द हिंदू करके न्यूज़पेपर जो है वो आज भी आता है, तो ये हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, तो A का हो जाएगा 3। सुधारक जो है वो है गोखले साहब का, तो सुधारक का हो जाएगा गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D।